हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कि जैसे इसके पहले आप लोग जानते हैं कि मैंने लेक्चर 8 दिया था आप लोगों को। लेक्चर 8 में मैंने आप लोगों को वायर्स और केबल्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर 9, वो सोल्डरिंग के लिए रहेगा। इसमें हम लोग सोल्डरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोल्डरिंग क्या होती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, और लाइक भी करिए। और अगर कुछ डाउट्स आए तो उसको क्लियर भी करिए। कुछ टॉपिक्स या कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के क्लियर नहीं हो रहे हैं या आप लोगों को थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट में जरूर मैसेज करिए, तभी डाउट आप लोगों का क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो सोल्डरिंग है। ठीक है, सोल्डरिंग मतलब क्या होता है। देखिए, सोल्डरिंग का मतलब ये है कि जैसे हम जब दो एक ही प्रकार की धातु या दो अलग अलग धातु के तार को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोल्डरिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दो अलग अलग या एक ही प्रकार के धातु के तारों को किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोल्डरिंग बोल देते हैं। ठीक है, देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं, मतलब क्या, दो अलग अलग या एक ही प्रकार की धातु के तारों को किसी तीसरी धातु की सहायता से जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोल्डरिंग बोल देते हैं। अब देखिए, जो हमारी तीसरी धातु है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि तीसरी धातु कौन सी होती है। मतलब अगर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम तीसरी धातु कौन सी यूज करते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फिलर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिलर धातु या फिलर मेटल। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारी तीसरी धातु क्या होती है, तो तीसरी धातु हमारी कौन सी होती है, फिलर धातु या फिलर मेटल होती है, जो प्रायः किसकी बनी होती है, सीसा और टीन की बनी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारी फिलर धातु होती है वो किससे बनी होती है, सीसा या टीन से, सॉरी, सीसा और टीन से बनी होती है। ठीक, तो सोल्डरिंग क्या हुआ कि मतलब जब हम यहाँ पे ऐसे देखिए, जैसे ये दो धातुएं हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम कहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं, तो सोल्डरिंग यहाँ पे करते हैं, बीच में उनको जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग करते हैं ना। सोल्डरिंग को यूज करने के लिए हम फ्लक्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, फ्लक्स का भी यूज करते हैं। फ्लक्स के बारे में भी अभी हम आप लोगों को बताएंगे। सोल्जर का यूज करते हैं। सोल्जर की कई विधियां हैं, जैसे आयरन के द्वारा किया जाता है और कड़छी के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो पहले इतना आप लोग देखिए, तीसरी धातु हमारी क्या है, फिलर धातु है, जो किसकी, सीसा और टीन की बनी होती है। तो देखिए, हम लोग सोल्जर की बात कर रहे थे कि सोल्जर हमारा क्या होता है। सोल्जर ये एक मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है, किसका, टीन और शीशे का, जो किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, मतलब इसका जो गलनांक होता है
वो कम होता है। किससे कम होता है? जो हम दो धातुओं को जिनको आपस में जोड़ रहे हैं उनसे इनका गलनांक कम होता है। मतलब जिन धातुओं को जोड़ना है, जिन धातुओं को जोड़ना है उनसे जो हमारा सोल्जर है उसका गलनांक कम होता है। ठीक है। अब देखिए अगर हम सोल्जर की बात करें तो सोल्जर को हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट अगर हम बात करें तो हार्ड सोल्जर, ठीक है, और अगर हम सेकंड बात करें तो सॉफ्ट सोल्जर। ठीक है। अगर हम बात करें तो हार्ड मतलब क्या? कठोर, और जो हमारा सॉफ्ट है, सॉफ्ट का मतलब नर्म या मुलायम, नरम या मुलायम सोल्जर। ठीक है। अब देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा हार्ड सोल्जर है वो उसके विषय में पहले बात करेंगे कि जो हमारा हार्ड सोल्जर है वो कैसे होता है, क्या क्या वर्क है। ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या इसका जो गलनांक होता है वो और सभी सोल्जर्स की अपेक्षा में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है। तो क्या बोल सकते हैं हम? गलनांक ज्यादा होता है। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो जैसे हम जो हमारे कठोर मेटल्स होते हैं या जो हमारे हार्ड मेटल्स होते हैं, ठीक है, कठोर मेटल्स, या हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे बिग केबल्स होते हैं, ठीक है, बिग केबल्स जैसे कि हम बोल सकते हैं जो हमारा लोहा होता है, सॉरी, या कठोर मेटल्स होते हैं, ठीक, लोहा होता है, पीतल होता है, तो इन सबको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हार्ड सोल्जर का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए जहां पे अगर हम हार्ड सोल्जर की बात करें तो हार्ड सोल्जर के अंतर्गत भी हम दो देखते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट नंबर पे हम क्या बोल सकते हैं? स्पेल्टर, और सेकंड नंबर पे हम क्या बोल सकते हैं? सिल्वर सोल्जर। ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हार्ड सोल्जर है उसके अंतर्गत हमारे स्पेल्टर और सिल्वर सोल्जर भी आते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि जो हमारा स्पेल्टर है वो किस प्रकार का सोल्जर है, मतलब हार्ड सोल्जर है या सॉफ्ट सोल्जर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या बता सकते हैं कि स्पेल्टर जो है वो हमारा हार्ड सोल्जर है। ठीक है। अधिकतर जो हमारा स्पेल्टर है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? प्लम्बरिंग में किया जाता है। ठीक है। और जो हमारा सिल्वर सोल्जर है हम जैसे बोल सकते हैं कि जर्मन सिल्वर्स, सिल्वर, इन सभी को जोड़ने के लिए हम सिल्वर सोल्जर का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनते हैं कि जो हमारा सिल्वर सोल्जर है या स्पेल्टर है वो कौन से सोल्जर के अंतर्गत आते हैं? तो वो हमारे हार्ड सोल्जर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये हमारा हार्ड सोल्जर है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा सॉफ्ट सोल्जर है वो क्या होता है। सॉफ्ट सोल्जर क्या होता है? अब हम क्या बोल सकते हैं? देखिए जो हमारा सॉफ्ट सोल्जर है उसका गलनांक जो होता है वो कम होता है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। किसकी अपेक्षा कम होता है? हार्ड सोल्जर की अपेक्षा कम होता है। ठीक, हार्ड सोल्जर की अपेक्षा जो हमारा सॉफ्ट सोल्जर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स क्या हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारा तांबा होता है, ठीक, जिसको हम कॉपर भी बोलते हैं, और हमारा एल्यूमिनियम होता है। ठीक, उन सभी धातुओं को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट सोल्जर का यूज करते हैं। ठीक। अब देखिए जैसे अगर हम बात करें कि तांबा का कहाँ यूज करते हैं। ठीक, तांबा का यूज करने के लिए या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे बहुत ही सूक्ष्म वैद्युतिक उपकरण होते हैं उनसे जो हमारे सोल्जरिंग के लिए होता है तो हम उसमें कैसे यूज करते हैं। तो देखिए उसमें हम
टीन 50% प्लस सीसा भी 50% यूज करते हैं। ठीक, किसमें, मतलब जो हमारे सूक्ष्म वैद्युतिक उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम किस प्रकार का सोल्डर यूज करेंगे, तो टीन और सीसा का यूज करेंगे, जिसमें 50% हमारा टीन रहेगा और 50% हमारा सीसा रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, कि जो हमारे एल्यूमिनियम से बने होते हैं उनको जोड़ने के लिए या उस प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार का सोल्डर का यूज करते हैं, तो देखिए किस प्रकार के सोल्डर का यूज करेंगे, टीन प्लस जस्ता प्लस एल्यूमिनियम प्लस फास्फाटीन। प्लस फास्फाटीन। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, मतलब कितना कितना प्रतिशत यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम 70% टीन का यूज करते हैं, प्लस 25% जस्ता का यूज करते हैं, प्लस 3% एल्यूमिनियम का यूज करते हैं और प्लस 2% हम 2% टीन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए। ये चीज याद रखिए कि अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे सामान्य वैद्युतिक सूक्ष्मतम वैद्युतिक उपकरण है उसको सोल्डरिंग करने के लिए हम किस प्रकार का सोल्डर, मतलब सीसा और टीन का यूज करेंगे, जिसमें 50% सीसा और 50% हमारा टीन रहेगा। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम से चीजें बनी हुई हैं, तो उसको जोड़ने के लिए हम किस प्रकार के सोल्डर का यूज करेंगे, जिसमें टीन भी होगा, जस्ता भी होगा, एल्यूमिनियम और फास्फाटीन होगा, और जिसमें 70% टीन, 25% हमारा जस्ता और 3% हमारा एल्यूमिनियम और 2% हमारा फास्फाटीन होगा। उसका यूज करेंगे हम एल्यूमिनियम को जोड़ने के लिए। देखिए इसको हम एक चीज और बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, या एल्का पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एल्का पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो देखिए हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे थे, तो जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है उसका क्या यूज होता है। सबसे पहले तो ये हमारा जो फ्लक्स होता है वो पाउडर और पेस्ट के रूप में पाया जाता है, पाउडर और पेस्ट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पेस्ट के रूप में होता है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा धातु या तार होता है, धातु या तार से ऑक्साइड की लेयर को या ऑक्साइड की परत को हटाता है। परत को हटाता है या रिमूव करता है। ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि फ्लक्स का कार्य क्या होता है, कि फ्लक्स का कार्य जो होता है वो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि तार या धातु से ऑक्साइड की परत को हटाने में सहायता करता है। तो क्या होता है, वो फ्लक्स होता है जो हमारा तार या धातु से ऑक्साइड की परत को हटाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम और भी बात करें कि और भी फ्लक्स क्या कर सकता है, तो फ्लक्स देखिए जो होता है वो जो हमारा जोड़ होता है या जो हमारा ज्वाइंट होता है उसको भी क्लीन करता है, मतलब उसको साफ भी करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है वो एक प्रकार का आधात्विक मिश्रण भी होता है, मतलब अधातुओं के मिश्रण से बनता है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, धात्विक मिश्रण की आधात्विक मिश्रण, मतलब आधात्विक मिश्रण है, मतलब आधातु के मिश्रण से बनता है। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या है, पाउडर और पेस्ट के रूप में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा धातु या तार होता है उस पर जो ऑक्साइड की परत होती है उसको हटाता भी है कौन, फ्लक्स हटाता है। जॉइंट्स को साफ भी करता है, जॉइंट्स को क्लीन भी करता है, और यह एक प्रकार का आधात्विक मिश्रण है।
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम बात करें कि जो हमारा सोल्जरिंग है उसके कुछ मेथड हैं, ठीक। तो अगर हम सोल्जरिंग मेथड की बात करें, ठीक है, तो देखिए हम जो सोल्जरिंग मेथड पढ़ते हैं वो हम 3 तरीके से देखेंगे। कौन कौन से, सॉरी, देखिए कौन कौन से। फर्स्ट, आयरन सोल्जरिंग। सेकेंड, ब्लो लैम्प। और जो हमारा थर्ड है वो हम क्या बोलते हैं, सोल्जरिंग पॉट एंड लैडल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जो हम सोल्जरिंग मेथड को है उसको भी 3 तरीके से देखेंगे। फर्स्ट आयरन सोल्जरिंग, और सेकंड ब्लो लैम्प सोल्जरिंग, और थर्ड हमारा सोल्जरिंग पॉट एंड लैडल। ठीक, तो देखिए आयरन सोल्जरिंग में क्या मतलब, हम किसमें आयरन सोल्जर का यूज करके जिससे सोल्जरिंग करते हैं हम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आयरन सोल्जरिंग बोल देते हैं। इसका यूज हम लोग जहाँ ज्यादातर वैद्युतिक कार्यों में करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क में ज्यादातर हम कौन सी सोल्जरिंग का यूज करते हैं, हम अधिकतर आयरन सोल्जरिंग का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लो लैम्प की तरह ही होता है ब्लो लैम्प भी। सोल्जरिंग करने के लिए वहां पे हम ब्लो लैम्प का यूज करते हैं। ठीक, बड़े बड़े केबल्स में, बिग केबल्स में सोल्जरिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, ब्लो लैम्प सोल्जरिंग का। उसी तरीके से हमारा लास्ट जो है सोल्जरिंग पॉट एंड लैडल्स, इसका भी हम यूज करते हैं, जिसमें हमारा पॉट और लैडल होता है, या हम कड़छी भी बोलते हैं। ठीक, कड़छी विधि द्वारा सोल्जरिंग, तो वो इस तरीके से हमारे ये सोल्जरिंग के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोल्जरिंग के कौन कौन से मेथड हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, आयरन, ब्लो लैम्प और कड़छी विधि, या हम जिसको बोल देते हैं सोल्जरिंग पॉट एंड लैडल। ठीक है, तो देखिए आज यहीं तक। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीसी थ्योरी। तो आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा नेक्स्ट टाइम में, और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी डाउट्स है कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।